तो ये जो आज हमर गीतक देश में जो ये कविता लिखी गई है, ये कविता जो है वो खोरठा कविता संग्रह जो है, आखिक गीत, इस कविता की ये पहली कविता है आज गीतक देश है। ये जो आंखें गीत जो खोरठा का जो कविता संग्रह है, इसको कौन लिखे हैं? तो इसको लिखे हैं श्रीनिवास पानूरी, श्रीनिवास पानूरी जी। तो श्रीनिवास पानूरी के बारे में थोड़ी जानकारी हम लोगों को ले लेनी होगी कि श्रीनिवास पानूरी कौन थे। तो जो ये श्रीनिवास पानूरी हैं, इनका श्रीनिवास पानूरी का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ था? तो ये 25 दिसंबर 1920 को कहाँ हुआ? तो ये बरवा अड्डा धनबाद में। कहाँ हुआ? बरवा अड्डा धनबाद में। अब देखिए, अभी इनका जो मृत्यु हुआ वो कब हुआ श्रीनिवास पानूरी जी का? तो ये 7 अक्टूबर 1986 को इनकी मृत्यु हो गई। पिताजी के इनका नाम शालिग्राम पानूरी था, माता का नाम दुखनी देवी, और घर का जो पुकारू नाम था श्रीनिवास पानूरी जी का, वो चीनिवास था। चीनिवास। खोठा की कई उपाधियां इनको कई लेखकों के द्वारा मिला, जैसे खोठा का भीष्म पितामह विश्वनाथ दसोंधी राज ने इनको दिया। खोठा के वाल्मीकि की उपाधि पंडित रामदयाल पांडे के द्वारा दिया गया। खोरठा के टैगोर जो है इनको डॉक्टर चतुर्भुज साहू कहे, और खोठा का नागार्जुन इनको विकल शास्त्री के द्वारा दिया गया। तो ये इनकी उपाधियां थी, एक छोटा परिचय था इनका। अब हम लोग ये जानेंगे कि जो कविता संग्रह है, खोठा का कविता संग्रह आंखी गीत जो कविता संग्रह है, इस आंखी गीत का प्रकाशक कौन हुए? तो इनके जो प्रकाशक हुए वो नारायण महतो हुए। कौन हुए? नारायण महतो। अब जो है ये, अगर इसका मुद्रक पूछेगा तो किसान प्रिंटिंग प्रेस, इनके जो मुद्रक हुए वो मुद्रक कौन हुए आंखें गीत का? तो किसान प्रिंटिंग प्रेस। कौन? किसान प्रिंटिंग प्रेस। किसान प्रिंटिंग प्रेस, कल्याणपुर बरवाडा धनबाद में। अब आ जाइए, जो इनका किताब जो है आंखें गीत, जो आंखें गीत है, ये आंखें गीत का पहला प्रकाशन कब हुआ? तो 2011 में। और दूसरा प्रकाशन कब हुआ? तो 2019 में। ये हमारी आंखें गीत की कविता की जो संग्रह है इसके बारे में। अब ये जो है जो कविता का ये संग्रह है, इसमें अधिकतर जो कविताएं हैं वो छायावादी शैली की है, और सारी जो कविताएं हैं उनमें इसमें निजी व्यक्तित्व, पीड़ा, जीवन दर्शन, सामाजिक कुर्ती, विषमता आदि से संग्रहित है। अब ये जो आंखें गीत जो कविता संग्रह लिया गया है, इसके बारे में ऐसा कहा गया है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, ढुलक आंखों से चुपचाप बही होगी कविता ज्ञान। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो पहला कवि जो होगा, वियोगी कवि जो होगा, उनके जो आह से, उनके जो अंदर से जो आवाज निकली होगी, जो गान निकली हुई होगी, वो आंखों से ही प्रतीत हुई होगी, आंखों से ही सबसे पहले उन्होंने कुछ कहा होगा। ये कहने का अर्थ हुआ आंखें गीत की कविता। आइए अब हम लोग इस कविता की संग्रह में जो पहली कविता हम लोग को पढ़नी है वो कौन है? आज हमर
गीते के देश में क्या कह रहा है, इसको सुनेंगे। आज हमारे गीते के देश में, आज हमारे गीत के देश में कौन कवि कह रहे हैं। अब यहाँ पे आपका ये सवाल उठेगा कि सर ये आज हमारे गीत का देश क्या होता है। तो कवि जो है अपनी बातों को एक माध्यम से समझाना चाहते हैं। कविता एक ऐसी चीज होती है जिसमें बहुत सारी अंदरूनी बात अंदर से निकल के आती है। तो वो कह रहे हैं कि आज हमर मतलब आज हमारे गीत के देश में, गीत के देश में यहाँ में कहने का मतलब आज हमारी जो गीत मतलब यहाँ रचना जो उनकी है, जो उनकी काव्य है, और देश पूरे जगत की बात कर रहे हैं। आज हमारे रचना जगत में, आज हमारे काव्य जगत में उसके बारे में कह रहे हैं कि आज हमारे गीते के देश है, फूटल सुधे फूल, डारी डारी पाते पाते लटकल अलीकुल। कितनी सुंदर कविता का ये लाइन है, ये पंक्ति है। तो यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं कि आज हमारी जो रचना जगत में है वो क्या है, फूटल सुधे फूल। फूटल मतलब खिलना, खिला है क्या, सुधे मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ फूल खिला है। तो यहाँ पे तो रचना जो लिख रहे हैं इसमें फूल क्या खिलेगा। आपका ये सवाल हो सकता है कि सर यहाँ पे फूल क्या खिला। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे फूटल सुधे जो फूल है वो, अगर इसकी अंदरूनी बातों के जाएंगे, कवि जो कहना चाह रहे हैं कि वो मतलब चारों तरफ फूल ही फूल है, सिर्फ फूल ही फूल दिख रहा है। तो कहने का मतलब एक खुशहाली दिख रही है, सब कुछ उनके साथ जो है वो अनुकूल है। तो वही कह रहे हैं कि आज हमारी जो रचना जगत में है वो सब कुछ अनुकूल है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमारे जो है वो रचना ही दिखाई पड़ रही है। अब देखिए, डारी डारी पाते पाते मतलब हर डाली और हर पात में, इस बात को आप समझ रहे होंगे। नहीं कहता है कि हर डाली और हर पात पात में, मतलब कोई पेड़ की एक डाली है और उसके हर पत्ते तक, मतलब यहाँ पे कहने का सेंस ये नहीं है, पेड़ के नहीं सेंस है। कवि कहना चाह रहे हैं कि हर डाली और हर पात मतलब चारों तरफ, चारों तरफ लटकल अलीकुल। कविता जो लिखी जाती है ना किसी को जोड़ा जाता है कविता में और उसकी कुछ बातें निकल के आती। डारी डारी पाते पाते लटकल अलीकुल। लटकल अलीकुल, तो अलीकुल के मतलब जान रहे हैं क्या होता है। भौरों का जो दल होता है उसको अलीकुल बोलते हैं। लटकल मतलब जो लटकना होता है। तो जो पूरे हर डाली में जो है, हर पत्ते में जिस तरह से भौरा लटक जाता है, ठीक। और फूल जब खिलता है, सिर्फ फूल खिलता है, तो फूल में वहां क्या होती है कि भौरे सब जो है सो वहां पे पूरे हर तरह से वहां चिपक जाते हैं। उसी तरह से कवि की जो रचना है, कवि की जो काव्य है, उसमें डारी डारी पाते पाते मतलब चारों तरफ लटकल अलीकुल, मतलब उसके चारों तरफ प्रशंसक हैं। उनकी रचना जो है, उनके काव्य को पढ़ने वाले कई लोग हैं और चारों तरफ उनके प्रशंसक हैं, ये कहना चाह रहे हैं। सघन मंजरल आमेक गाछ। सघन मतलब जो घना है, मंजरल, मंजर मतलब होता है जब कोई मतलब ये पेड़, जब आम का पेड़ होता है तो उसमें जो पहले फल लगने से पहले जो आती है उसे मंजर कहते हैं। अब ये क्या है कि सघन जो है मतलब घना, मंजरल मतलब पूरा जा मतलब ये हुआ है आमे का गाछ, मतलब आम के पेड़ में जो पूरी घने तरह से जो मंजर आ गया है, मतलब आम लगने से पहले जो फूल खिलती है वो, जो उसे मंजर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आम के गाछ में जो सघन मंजर है, मतलब जो मंजर लगा हुआ है पूरी घना तरह से, करे छाहुरदान, वो क्या कर रहा है, एक छाया प्रदान कर रहा है। कोकिल कुहू कुहू डाके ऋतु राजे का आवाहन, और ऋतु का राजा का आवाहन कर रहा है। कौन? यहाँ पे कह रहा है क्या, कोयल, कोयल कुहू कुहू कर रहा है, डाक रहा है मतलब आवाज दे रहा है। और ऋतु के राजा को, ऋतु का राजा किसे कहा गया है, बसंत को कहा गया है, तो उसका आवाहन कर रहा है। अब देखिए यहाँ कवि क्या कहना चाह रहे हैं, सघन मंजरल आमे गाछ, मतलब आम के गाछ में जिस तरह से पूरी तरह से घने तरह से जो मंजर लग जाता है, तो कवि की भी रचना इतनी भरी पड़ी है, इतना ज्यादा है, इतना भरा पड़ा है ना, कि वो पूरे प्रशंसक को आनंदमय कर दे रहे हैं। छाहूरदान मतलब क्या होता है, जिस तरह के आम के गाछ में अगर मंजर लग गया है तो वो एक छाया प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार कवि जो है, कवि की रचना इतनी भरी पड़ी हुई है कि वो एक पूरे प्रशंसकों को दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, आनंद दे रहे हैं। छाहूरदान।
कोकिल कुहू कुहू डाके, कोयल कुहू कुहू करता है और ऋतु के राजा का आवाहन कर रहा। ई पारे अशोक के गाछ, ऊ पारे बगुल, मतलब इस पार जो है अशोक का गाछ है और उस पार बगुल है। मतलब कहने का जो कवि का अर्थ है कि कहने का मतलब इधर भी और उधर भी, इधर भी अशोक का गाछ है और उधर बगुल है। इस पार कौन है? अशोक का गाछ है और ऊ पारे बगुल है। लेके फूल के गंध हवा, और लेके फूल की जो गंध हवा है वो छूटे दूर देसे, प्राण प्रिया बैसल जहां, शुष्क मलान वैसे। अब क्या कह रहे हैं कवि कि जो हमारे फूल की जो गंध की हवा है, अब यहाँ पे फूल की गंध की नहीं, उनकी जो रचना है, उस रचना का दूर दूर तक जो फैलाव हो रहा है, वो कहने का अर्थ है कि इस और भी है, अशोक का गाछ है, उस और बगुला बैठा हुआ है। मतलब बगुला, बगुला क्या रहता है? किसी चीज की ताक में रहता है। तो वो क्या है कि उसके जो दूर के प्रशंसक हैं वो सोच रहे हैं कि हमारे जो कवि हैं उनका कब जो है पढ़ने को मिले, हमें कब आए, उन्हें एक आशा भरी नजरों से वो देख रहे हैं। लेके फूले के गंध हवा, और जो उनकी रचना की जो सुगंध है, मतलब जो रचना है वो पहुंच रही है वहां तक, छूटे दूर देसे, जहां तक जो है एक अनंत दूरी तक, है ना। प्राण प्रिया बैसल जहां, जैसे प्राण प्रिया जब बैठी हुई रहती है, शुष्क मलान वैसे, मतलब एक प्राण प्रिया जब अपने प्रेमी के आगोश में बैठी हुई रहती है, आस में कि कब उसका प्रेमी आए और उससे फिर वो प्यार करे। ठीक उसी प्रकार उसके जो प्रशंसक हैं कवि के, वो चाह रहे हैं कि कवि की जो कविताएं हैं वो आए और उसका आनंद वो ले। आंखी मधुर दर्शन प्यास, मतलब आंख मधुर है। यहाँ पे कवि जो है जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि एक जब प्रेमिका जो है वो, उनकी आंखें कितनी मधुर होती है, दर्शन की प्यासी होती है, और उसके लोर डुबल कुल, मतलब लोर मतलब आंसू, और आंसुओं से भरा है उनका ये, और एक इच्छा जग रही है कि कब जो है हमारे प्रेमी आए। ठीक उसी प्रकार कवि कहना चाह रहे हैं कि उनके जो प्रशंसक हैं वो एक चाह में हैं कि कवि की कविता कब आ जाए और मैं उसे पढ़ के भाव विभोर हो जाऊं। आज हमर गीते के देसे फूटल सुधे फूल, फिर वही लाइन, फिर वही पंक्ति। कवि बोलते हैं कि आज हमारे रचना जगत में सिर्फ और सिर्फ क्या है? सब कुछ अनुकूल है, मतलब सिर्फ फूल ही फूल खिला है, लेकिन कहने का अर्थ है कि सब कुछ अनुकूल है। तो ये कौन कह रहे हैं? ये कवि कह रहे हैं। और इस तरह से आज जो आंखें गीत की ये पहली कविता को हमने कंप्लीट किया है। अगर अच्छा लगे है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने प्यारे कमेंट को कीजिए, जिससे मैं प्रोत्साहित होकर आपके लिए आगे की वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।